संस्कारी बहू। जींस और टी शर्ट में आकर उसने हेलो आंटी कहा। मैं भी प्रत्युत्तर में हेलो ही कहा। तभी उसकी माँ बोली, आंटी के पैर छुओ बेटा। उसको असहज देखकर मैंने कह दिया, रहने दो बेटा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बातों से एकदम बिंदास, खिलखिलाकर हंसने वाली, अपनी माँ से हर बात पर तर्क वितर्क करती स्थिंगना मेरे बेटे सुयश की पसंद ही नहीं, प्यार भी थी। सुयश मेरा इकलौता बेटा है, जैसा नाम वैसा गुण। जब जब मैं दूसरा बच्चा न होने के लिए उदास होती तो विशाल कहते, ईश्वर ने 10 बेटों के गुण दिए हैं हमारे सुयश में, लेकिन मेरा मन एक बेटी की चाहत में हमेशा कलपता रहा। सोचती थी बहू को ही बेटी प्यार दूंगी। अपनी बहू की जो छवि मैंने सोची थी स्थिगना उसकी बिल्कुल विपरीत थी। उसकी माँ ने ही बात हंसते हुए कहा, अपने नाम के विपरीत है स्थिगना। लड़कों की तरह वेशभूषा, हंसना बोलना, अखड़नापन भरा हुआ था उसमें। जाने सुयश को क्या दिखा इसमें। शादी की रस्मों के बाद स्थिगना हमारे घर आ गई, लेकिन मेरा मन उसे लेकर हमेशा सशंकित रहता था। मासूम गुड़िया सी बहू लाना चाहती थी मैं अपने सुयश के लिए, पर ये तो हमेशा डर लगता था कि अगर मैं उसे अपने घर के तौर तरीके समझाऊं तो वो मेरे साथ क्या व्यवहार करेगी। मैं इन्हीं सब उधेड़-बुन में लगी हुई थी और सुयश स्थिगना अपना हनीमून मनाकर वापस भी आ गए। अगले दिन से दोनों को ऑफिस जाना था। सुबह की नींद मुझे बहुत प्यारी थी। सोचती थी बहू आ जाएगी तो उसके हाथों की चाय पीकर अपने सुबह की शुरुआत करूंगी, लेकिन स्थिगना को देखकर मैंने अपना ये सपना भुला दिया और सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर सो गई। पूजा की घंटियां सुन मेरी नींद खुली। अभी 6 ही नहीं बजे थे। बाहर निकलकर देखा स्थिगना आरती की थाली लिए पूरे घर में घूम रही थी। मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ। तब तो पास आकर बोली, मम्मा प्रसाद लीजिए। फ्रेश होकर बाथरूम से निकली तो मैडम चाय के 2 कप लिए चाय हाजिर पीने के थी। बाद बोली, चाय मम्मा पीने के मुझे बाद नाश्ते बोली, में बस मम्मा सैंडविच और नाश्ते में बस चीला सैंडविच और बनाना चीला नहीं बनाना आता नहीं है। आता है। आप लोग नाश्ते आप में लोग क्या लेंगे? बताइए। पीछे से पीछे से सूरज सुयश आकर आकर बोला, बोला, जो जो भी भी तुम बनाओ बनाओ हम हम वही वही खाएंगे। खाएंगे। सुयश ने सुयश मेरा ने मेरा हैरान चेहरा हैरान चेहरा देखकर देखकर पूछा, क्या पूछा, हुआ माँ? क्या हुआ चाय माँ? पसंद चाय नहीं आई? पसंद नहीं नहीं आई? रे, इतनी अच्छी नहीं चाय रे, तो इतनी खुद अच्छी मैं चाय भी तो नहीं खुद बनाई मैंने कभी। भी फिर नहीं मैंने बनाई कभी। स्टिग्ना से कहा, फिर तुम्हें मैंने ऑफिस स्टिग्ना जाना से है बेटा, पूछा से तैयार कहा, हो जाओ। तुम्हारे अभी ऑफिस मेड जाना है आ रही बेटा, होगी, तैयार मैं हो जाओ। उसके साथ अभी मिलकर मेड आ नाश्ता रही बना होगी, लूंगी। मैं उसके अरे साथ नहीं मिलकर मम्मा, नाश्ता बना नाश्ता तो मैं लूंगी। ही बनाऊंगी। अरे नहीं मम्मा, नाश्ता तो मैं ही बनाऊंगी। फिर तो मैं पूरा दिन ऑफिस में ही रहूंगी। घर पर सब आपको ही करना है। स्टिग्ना कभी कोई मौका नहीं देती थी कमी निकालने का, लेकिन मैं फिर भी डरी रहती कि है इसका छंद रूप तो नहीं। मन ही मन भले ही डर रही थी, लेकिन उसके जैसी बहू पाकर खुश भी थी मैं। पर खुशी को भी कभी कभी नजर लग जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि विशाल को हार्ट अटैक आ गया। ऐसा लगा जैसे मेरा जीवन ही उजड़ गया। मैं उन्हें आईसीयू के बाहर से देख घंटों रोती रहती। उस समय मेरी स्टिग्ना ने मुझे सास से बेटी बन ना दिया। मुझे अपनी बाहों में भरकर चुप कराती, जबरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाती, हर वक्त यही कहती, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल के बिल, दवाइयों का खर्चा इस तरह से देती जैसे उसके अपने पापा का इलाज हो रहा हो। मैं आईसीयू के बाहर खड़ी होकर विशाल को देखती, उसकी नम आंखों को भी देख लिया था। सुयश और मेरे सामने मजबूत चट्टान बनी मेरी स्टिग्ना वास्तव में बहुत कोमल थी। घर आने के बाद भी विशाल का ख्याल हम दोनों से ज़्यादा रखती। अपनी नई नवेली शादी के बावजूद देर रात तक हमारे साथ बैठी रहती। मासूम गुड़िया सी बहू का सपना देखने वाली सास को एक मजबूत बेटी मिल गई थी, जिसका चोला पश्चाताप था पर दिल एकदम देवी था।
आज मेरे जन्मदिन पर सुयश ने कहा, माँ तैयार हो जाइए, अपनी पसंद की साड़ी खरीदने चलते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए सुयश, तूने स्निग्धा के रूप में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया। मेरी भीगी आंखें पोंछकर सुयश ने पूछा, वैसे है कहाँ आपकी दबंग बहू जिसे अपनी दबंग गई है? तब तब स्निग्धा ने मेरे गले में अपनी बाहों डालकर कहा, हैप्पी बर्थडे मम्मा, और एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, ये दुनिया की बेस्ट मम्मा के लिए। पैकेट खोलकर देखा तो उसमें कांजीवरम साड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी हमेशा लेना चाहती थी। मेरे आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर बोली, वो जब आप रेखा की तस्वीर गूगल पर सर्च करके घंटों मुझे समझ आ गया कि आप उसकी तस्वीर में देखती क्या हैं। अपनी जोरदार हंसी के साथ उसने फिर से मुझे गले लगा लिया। खुशी में बहते आंसू को पोंछकर उसने कहा, एक माँ के दिल की बात एक बेटी को समझ ही आ जाती है ना मम्मा। हाँ, मेरी स्निग्धा साड़ी सूट बहुत कम पहनती है। वो हर रोज हमारे पैर भी नहीं छूती। उसकी आवाज़ भी धीमी नहीं है। उसे घर के काम भी नहीं आते। रोटी तो भारत के नक्शे जैसी बनाती है और जब गुस्साती है तो उफ पूछिए ही मत। वो एक आदर्श बहू की छवि से बिल्कुल जुदा है, लेकिन मेरे लिए सबसे खास है। तभी तो विशाल कहते हैं, आदर्श नियमों पर पड़ गई भारी, सबसे प्यारी बहू हमारी। आशा है दोस्तों आपको हमारी यह कहानी पसंद आएगी। धन्यवाद।